नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, काफ़ी हॉट इशू, बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती, इसके बारे में बात कर रहे हैं। काफ़ी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मेरे भाई बहनों को इंतजार है और संख्या भी कितनी 11 से 17 लाख के आसपास हैं भाई बहन जो इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे, बिल्कुल मैं रीट के बारे में ही बात कर रहा हूँ। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आपको दे देता हूँ। रीट में अगर आप संस्कृत से अपीयर हो रहे हैं या एसएस से अपीयर हो रहे हैं तो आपके लिए सभी वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप घबराना मत। सिलेबस एक्चुअल में सब्जेक्ट का तो वही रहता है, ज़्यादा फेरबदल नहीं होता। फेरबदल होने वाला है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो संस्कृत के सभी वीडियोज़ और इंपॉर्टेंट बुक्स के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दिए हैं, आप वहाँ से देखें। संस्कृत के वीडियोज़ की बात करूँ तो 129 वीडियो टोटल अपलोड है संस्कृत के, जिसमें टॉपिक वाइज वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो इसमें मेथड्स आते हैं उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें जो साइकोलॉजी वाला पार्ट आता है वो सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगा। तो तीनों तरीके के वीडियो हम देखें तो 200 से अधिक वीडियो हैं जो इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं और इनकी सबकी प्लेलिस्ट सब्जेक्ट वाइज बनाई हुई है। संधियों की प्लेलिस्ट अलग है जिसमें 35 वीडियो हैं, समाज की अलग है जिसमें 15 वीडियो हैं। इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप बड़ी इजीली उनको देख सकते हैं। आराम से देखने का तरीका आपको बता देता हूँ। आप उन वीडियोस को देखें लेकिन कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठें और उनमें से नोट्स बनाते रहें। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम दिया गया था रीट का तो उसमें से 30 में से 28 सवाल इसी चैनल पर बताए गए वीडियो में से आए थे। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, वो आपको मिस नहीं करने हैं। अब देख लेते हैं रीट के बारे में क्या डिसीजन हुआ है। एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाया था करीब 6-7 दिन पहले। उसमें मैंने आपको बताया था कि मंडे को मीटिंग होने वाली है शिक्षा मंत्री जी की और इसमें काफ़ी कुछ डिसीजन हो जाएगा। वो मीटिंग एक दिन लेट हुई और एक दिन मैं वीडियो बनाने में लेट हो गया क्योंकि मुझे भी काम करना होता है। फिर भी इसकी सारी डिटेल अब बाहर आ चुकी है। तो अब डिस्कस करते हैं एक एक चीज़ पर, एक एक बिंदु पर। काफ़ी ध्यान लगा के समझदारी से आपको इस वीडियो को देखने के बाद डिसीजन करना है कि आगे आपका क्या प्रोसेस या क्या स्टैंड रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी प्रक्रिया और एग्ज़ाम तिथि को लेकर के। तो इसमें सरकार ने काफ़ी सीरियसनेस दिखाई है। अब इसको सीरियसनेस भी कह सकते हैं और जल्दबाजी भी कह सकते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा हैं शिक्षा मंत्री, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है अफसरों को कि भाई जल्दी से जल्दी प्रक्रिया त्वरित गति से निपटाएं और इसकी अभिशंसा भेजते हुए तिथियां तय करें। लेकिन तय अभी नहीं हुई, ये पहली चीज़ थी बैठक में जो मैंने आपको शुरू में बताई, क्योंकि तिथि अभी इसकी तय नहीं हुई है। और लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि जनवरी तक जा सकता है एग्जाम, तो वो तो आप मान के चलिए क्योंकि फिलहाल यहाँ आचार संहिता लगी हुई है। अभी यहाँ चुनाव होने हैं पंचायत के, इसके बाद आपके नगर पालिका नगर निकाय वाले चुनाव आ जाएंगे, तो एग्जाम तो आप मान के मत चलिए। हाँ, बीच में जैसे भी अक्टूबर के आसपास इसका विज्ञापन आ सकता है। विज्ञापन भी अभी अक्टूबर से पहले नहीं आएगा, 10 अक्टूबर से पहले तो आने से रहा, ठीक है। तो अक्टूबर में इसका विज्ञापन आपको देखने को जरूर मिल सकता है। फॉर्म आप भर सकते हैं, यह आपको मैं बता दूंगा। अब दूसरी बात करते हैं इसमें कॉमर्स वाले भाई बहनों की। तो कॉमर्स वाले भाई बहनों की दो चीज़ें हैं जो देखने की हैं। पहली बात तो उनको अपीयर होने के लिए मौका मिलेगा अथवा नहीं, क्योंकि अभी तक रीट में या शिक्षक भर्ती में कॉमर्स वालों को फ़ायदा नहीं हो रहा था, उन्हें बाहर किया हुआ था। तो अब यहाँ आपको इन किया गया है, यानी कॉमर्स वाले इन होंगे रीट 2020 और 21 के लिए, ठीक है। तो यानी कि उनको वो चाहें तो रीट का फॉर्म भर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। दूसरी बात थी सब्जेक्ट की। तो लास्ट वीडियो में मैंने उनको बताया था कि साइंस में शायद अपीयर हो सके, लेकिन साइंस का ना होकर के सोशल स्टडी के लिए क्लियर किया है इस बैठक में। बैठक मंगलवार को हुई थी, उसमें क्लियर किया है कि कॉमर्स वाले एसएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई एसएस अपने आप में काफ़ी डिटेल्ड सिलेबस है, आपको पढ़ना पड़ेगा। वो सारे वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। मैं धीरे धीरे इस पर क्लास शुरू करूँगा और कमेंट में बताएं कि क्या वास्तव में आपको क्लासें लेनी है अथवा इसका कोई और रास्ता निकाला जाए। तो ये था कॉमर्स वालों के लिए। अब बात आती है ईडब्ल्यूएस आरक्षण की। पिछली जो भर्तियां थी उनमें ईडब्ल्यूएस को लेकर के वो भर्तियां तो डिले हुई, या फिर जो भर्तियां निकली हुई थी उन्हें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देते हुए दोबारा से निकालनी पड़ी। तो रीट में ऑलरेडी सजेस्ट किया गया है कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाए, ठीक। यूपी ने आज एक नई व्यवस्था की है कि ईडब्ल्यूएस का जो बेनिफिट है वो केवल स्थानीय लोगों को मिलेगा, बाहर के नागरिकों को नहीं मिलेगा। लेकिन राजस्थान में अभी ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा यहाँ भी हो सकता है। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु है पेपर का। पेपर 1 होगा अथवा 2 होंगे। तो इस बैठक में क्लियर किया गया है कि पेपर आपके 1 ही होगा,
एक ही इन दी सेंस रीट में अगर आप कट ऑफ में आते हैं सीटों की संख्या के हिसाब से तो आप डायरेक्ट 3rd ग्रेड टीचर बन जाएंगे। इसके बाद कोई एग्जाम नहीं होगा। जबकि पहले क्या सिस्टम था, पहले आपको टेट क्लियर करना पड़ता था, फिर एक टीचिंग भर्ती का एग्जाम अलग से होता था। अब ऐसा नहीं होगा, रीट होगा केवल, उसमें आपको क्लियर अगर आप कर गए और 31,000 सीटें हैं अभी तक के हिसाब से, तो अगर आप इनमें मेरिट में आ गए कैटेगरी वाइज सीटों के हिसाब से तो आपको जॉब मिल जाएगा केवल रीट एग्जाम देने के बाद। टीचर भर्ती का अलग से कोई एग्जाम नहीं होगा। इसका मतलब ये एक एग्जाम से आप समझ सकते हैं। अब बात आती है परीक्षा सिलेबस कैसे रहेगा। तो सिलेबस के लिए मैंने आपको लिंक डाला हुआ है। हालांकि सिलेबस लास्ट ईयर वाला है, लास्ट रीट का। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि सब्जेक्ट में आपके साइकोलॉजी में और आपके मेथड्स में कोई बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं होने वाला है तो केवल राजस्थान के सिलेबस में, उसमें भी टॉपिक्स तो वही रहेंगे। केवल कठिनाई के स्तर में परिवर्तन हो सकता है, जो कभी क्लियर नहीं होगा वो जब आप पेपर देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो कठिनाई लेवल थोड़ा बड़ा हो सकता है, थोड़ा डीपली माइन्यूटली हो सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राजस्थान के स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके, बाहर के स्टूडेंट को बेनिफिट नहीं मिले, ये इसका रीजन हो सकता है। और पेपर का पैटर्न या पेपर का सिस्टम NCTE के अनुसार हो, ऐसा शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ गोविंद सिंह डोटासरा जी ने सजेस्ट किया है। अब बात आती है विधवा, तलाकशुदा, महिला, पूर्व सैनिक, इस तरीके की 8 कैटेगरियों की। तो इन 8 कैटेगरी के लिए शिक्षा मंत्री जी ने सजेस्ट किया है कि इनको प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता दी जाए। लेकिन ये क्लियर नहीं है कौन से प्राप्तांक, क्या रीट में जो उनको नंबर मिलने वाले हैं वो प्राप्तांक, या फिर एकेडमिक स्तर पर, या फिर उनके बीएड में जो भी नंबर थे उस प्राप्तांक के आधार पर, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन प्राप्तांकों के आधार पर उनको वरीयता दी जाएगी। अब कैसे दी जाएगी, क्या दी जाएगी, इसका डिटेल ड्राफ्ट या डिटेल मीटिंग मिनट्स जब सामने आएंगे तो मैं आपको दोबारा से इस पर एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कि क्या बेनिफिट मिलेगा और किस तरीके से आप उस बेनिफिट को उठा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं वेटेज की। तो वेटेज को लेकर के कोई भी क्लियर गाइडलाइन नहीं है, लेकिन बार बार डिमांड आ रही थी कि वेटेज सिस्टम या तो हटाया जाए या फिर वेटेज में कुछ ऐसा किया जाए कि राजस्थान के स्टूडेंट को फायदा मिले। अब इसके लिए एक ही स्थिति बनती है, लास्ट टाइम तक जो वेटेज सिस्टम था उसमें आपको 30% तो मिलता था आपके ग्रेजुएशन या फिर एकेडमिक स्तर पे जो भी प्राप्तांक थे उसका, और 70% आपको बेनिफिट मिलता था। या 70% प्राप्तांक जो थे आपके रीट के आधार पर वहाँ जुड़ते थे। लेकिन अब इसका उल्टा किया जा सकता है, यानी कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को रोकने के लिए एकेडमिक के जो आपको वेटेज मिलता था 30% उसको किया जा सकता है 5% या 10%, और जो आपके रीट के प्राप्तांक है उसका वेटेज किया जा सकता है 90% या 95%। ठीक है, तो इससे अदर स्टेट वालों का जो वो लोग डिग्री में अंक ज़्यादा ले आते थे ऐसा कहा जाता है। भाई मैं तो ये मानना चाहता हूँ वो नंबर भी उनके मेहनत से ही आते होंगे, लेकिन फिर भी ऐसा मानना है कि अदर स्टेट वालों को इससे बेनिफिट कम मिलेगा, है ना। तो ये था आपका वेटेज जो कि चेंज हो सकता है। वेटेज बिल्कुल खत्म नहीं होने वाला, ये बात क्लियर रख लेना, बस वेटेज में आगे पीछे हो सकता है। अब बात आती है कंप्यूटर टीचर्स की। तो भाई कंप्यूटर टीचर्स की ऑलरेडी 14,000 के आसपास भर्तियों के लिए कहा हुआ है और इसमें इनका अलग से कैडर बनाया जाएगा। इस बारे में ज़्यादा डिटेल अभी कुछ भी नहीं बताई गई थी मीटिंग में, नहीं ज़्यादा डिस्कस हुआ। केवल इतना कहा गया कि कंप्यूटर टीचर्स का अलग से कैडर बनाया जाए ताकि भर्ती के बाद उनको प्रमोशन और रिटायरमेंट तक का प्लान क्लियर हो सके। दूसरी बात आती है प्रबोधकों की। तो प्रबोधकों के लिए भी कहा गया है कि उनका भी प्रमोशन प्लान बनाया जाए और प्रबोधकों को वरिष्ठ प्रबोधक के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है, ऐसा अभी क्लियर हुआ है। तो दोस्तों ये थी रीट के आधार पर पूरी जानकारी जो अभी तक मेरे पास उपलब्ध थी, वो मैंने आपसे शेयर की। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर भी एक बार लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप संस्कृत से, SS से या किसी भी सब्जेक्ट से रीट दे रहे हैं या सीटेट का एग्जाम भी दे रहे हैं तो आप इन सब्जेक्ट को तो यहाँ पढ़ ही सकते हैं जिनके वीडियो ऑलरेडी अपलोड हैं, और इसके अलावा आप चाहें तो पेडागोजी, साइकोलॉजी और मेथड्स, ये वीडियोस भी आपको यहाँ ऑलरेडी अपलोड मिलेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग टॉपिक वाइज, उनको भी आप देख करके पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में से इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।